Hello, welcome to all of you. In this lecture we will discuss about function. So start करते हैं. सबसे फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन, let x and y be two non-empty set, then a rule f from x to y which assign a unique value in y for each value in x is called a function. That means अगर आपके पास कोई मैपिंग डिफाइन है एफ एक्स टू वाई पे और एक्स की हर वैल्यू के लिए आपके पास एक इमेज मिल जाए वाई में, वो क्या हो? यूनिक, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन. नोट दैट फॉर अ करस्पॉन्डेंस फ्रॉम एक्स टू वाई टू बी ए फंक्शन टू थिंग आर इम्पोर्टेंट. अगर आपके पास कोई एफ से एक्स पर फंक्शन डिफाइन है तो उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. क्या? इन ईच एलिमेंट इन एक्स मस्ट बी एसोसिएट टू एलिमेंट इन वाई. यानी आपके पास अगर एक्स का कोई एलिमेंट है तो उसके लिए वाई के पास कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल जाना चाहिए. आपको एक्स लिया तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाना चाहिए, यानी वाई का एक ना एक एलिमेंट उसके लिए मिल जाना चाहिए. और नो एलिमेंट इन एक्स शुड बी एसोसिएट टू मोर देन वन एलिमेंट इन वाई. यानी x के कोई भी जो एलिमेंट है ना, उसके y में एक से ज़्यादा इमेज ना हो, एक ही इमेज होनी चाहिए हद से हद. अगर हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तब हम जो मैपिंग डिफाइन है एफ एक्स टू वाई, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन. और अगर आपके पास इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन जो x होगा x सेट, उसको क्या बोलेंगे हम? डोमेन. x जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन. और y इज़ कॉल्ड को डोमेन ऑफ f. यानी जो y होगा आपका सेट, उसको हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ f. यानी जो फंक्शन डिफाइन है उसका डोमेन होगा वो कहलाएगा x. x जो सेट है वो उसका डोमेन कहलाएगा फंक्शन का, f का. और जो y है वो क्या कहलाएगा? को डोमेन ऑफ f. और रेंज ऑफ f, जो रेंज को लिखते हैं आर एफ से, वो क्या होगी? जो सेट है y बिलोंग्स टू y. यानी आपके पास y के वो एलिमेंट जो सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स. यानी आपका मैप करा रहा है कोई फंक्शन, तो y के वो एलिमेंट जिनके लिए x के कोई ना कोई एलिमेंट क्या कर रहे हो? मैप कर रहे हो. जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा हो, तो वो एलिमेंट जो सारे होंगे y, वो क्या कहलाएंगे? रेंज. और रेंज को ऐसे भी लिखते हैं कि रेंज ऑफ इक्वल जो सेट होगा वो होगा एफ एक्स और सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. यानी एक्स के वो एलिमेंट जिसके लिए वाई में क्या आ रही हो? एक इमेज आ रही हो. तो वाई के जो इमेजेस का सेट हो, वाई के जो एलिमेंट की एक्स के जो एलिमेंट है, आपके एक्स के सारे एलिमेंट, उनकी वाई में जो इमेजेस आ रही है ना, उन सब का जो कलेक्शन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज सेट. और जो रेंज सेट होता है वो सबसेट होता है वाई का. रेंज सेट किसका सबसेट होता है? वाई का. और रेंज सेट क्या होता है कि हमारे पास जो भी एक्स सेट है उसके सारे एलिमेंट वाई के जिन जिन एलिमेंट पे जो वाई की एलिमेंट पे इमेज है, तो उन जो इमेजेस का सेट होगा वो क्या कहलाता है? रेंज सेट. If x belongs to x is associated to element y in y, we say that y is image of x under f. और कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स. यानी आपके पास x का कोई एलिमेंट है, किससे y के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, तो वी सेड दैट y इज़ द इमेज ऑफ x अंडर f. यानी y जो होगा वो किसकी इमेज है? x की. और कौन से फंक्शन के लिए? f के लिए. तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए. यानी एफ एक्स जो है ना वो वाई पे जा रहा हो आपके. और जो इफ y इक्वल टू एफ एक्स देन x इज कॉल्ड अ प्री इमेज ऑफ y. यानी अगर आपके पास x कोई एलिमेंट है कैपिटल x का, तो उसके लिए y इक्वल टू एफ एक्स मिलेगा. तो जो x जो होता है ना उसको प्री इमेज क्या बोलते हैं? किसकी? y की. y की प्री इमेज क्या होगी? x. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन है x टू y पे और x के गिवन है सेट 1 2 3
और y क्या है ABC। तो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किस टाइप से, 1 को किस पे मैप कर रहे हैं 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे। यानी यहाँ पे देखो कि x का हर एलिमेंट किसी ना किसी y के एलिमेंट पे मैप हो रहा है और x के हर एलिमेंट की y में यूनिक इमेज है। यानी x का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो रही है y में, एक से ज़्यादा किसी की नहीं है और हर एलिमेंट की इमेज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन। जो फर्स्ट वाला है ना f, वो क्या हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट सेकंड है g कैसे डिफाइन है, x टू y और x के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और y के एलिमेंट क्या है ABC। और जो x के एलिमेंट है वो y के किन एलिमेंट पे जा रहे हैं, यानी f1 भी a पे जा रहा है, g ऑफ 2 भी किस पे जा रहा है a पे जा रहा है, g ऑफ 3 भी किस पे जा रहा है f पे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, g के सारे एलिमेंट है उनकी हर एलिमेंट की एक ना एक इमेज है और एक ही है, यूनिक इमेज है। यानी g1 क्या है, g1 1 a है, g2 भी a है, g3 भी a है। तो यहाँ पे किसी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं हो रही है और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक भी इमेज ना हो। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन। नेक्स्ट है h हमने डिफाइन करा x टू y और x क्या है 1 2 3 और y क्या है ABC। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की इमेज h1 इक्वल टू a है, h2 इक्वल टू b है, बट 3 की कोई इमेज नहीं है। बट हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होते हैं, हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 की तो कोई इमेज ही नहीं है। तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं है। थर्ड जो मैंने लिख रखा है वो एक वो फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से फोर्थ पे चलते, अगर मेरे पास j कोई फंक्शन डिफाइन है x टू y और x के एलिमेंट क्या है 1 और 2 और जो 1 है j1 वो किस पे जा रहा है a पे, j1 इक्वल टू 1 j1 इक्वल टू a और j2 क्या आ रहा है b और c। यानी आपके पास कोई फंक्शन होता है तो उसके के लिए क्या होना चाहिए, x के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे इस वाले केस में 2 की b और c दो इमेज आ रही है। तो अगर हमारा कोई मैपिंग डिफाइन है उसको फंक्शन कब बोलेंगे, जब उसकी यूनिक इमेज हो। बट यहाँ पे 2 इमेज आ गई तो ये भी हमारा एक फंक्शन नहीं है, तो j भी हमारा एक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लेट x एंड y बी नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपके पास x और y क्या है नॉन एम्प्टी सेट और क्या फिक्स है, फिक्स एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया, y बिलोंग्स टू y। अगर आपके पास इफ लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड फिक्स y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, then a function f defined from x to y such that fx equal to y naught for each x belongs to capital X। यानी x की सारी वैल्यू के लिए क्या मिल जाए y नोट, यानी x की सारी वैल्यू कहाँ पे मैप हो रही है y नोट पे। यानी x की जितनी भी वैल्यू है आपके पास, x में जितने भी एलिमेंट है उसकी एक ही एलिमेंट पे इमेज जा रही हो। यानी जैसे y नोट ले लिया मैंने तो x1 है, जैसे कि तुम्हारे x में 1 2 3 है और y में तुम्हारा ABC है, बट तुम्हारे x के जो भी एलिमेंट है एक पर्टिकुलर y के पर्टिकुलर एलिमेंट पे चले जाए। जैसे कि y का पर्टिकुलर एलिमेंट a ले लो और इधर x के क्या है 1 2 3, तो f1 किसके इक्वल होना चाहिए a के, f2 भी किसके इक्वल हो a के, f3 भी किसके इक्वल हो a के। यानी x के सारे वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहे हो, तो उस केस में हम जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है एग्जांपल इसका कि x इक्वल टू 1 2 3 और y इक्वल टू ABC और फंक्शन डिफाइन है f मैपिंग फंक्शन डिफाइन है f x टू y और fx इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। यानी x की हर वैल्यू के लिए कहाँ पे जा रहा है फंक्शन की इमेज a पे, यानी fx इक्वल टू a आ रहा है, हर वैल्यू के लिए सेम वैल्यू आ रही है। तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। यानी यहाँ पे ये लिया x है a 1 2 3 और किस पे जा रहा है a पे, सारे f1 किस पे है a पे, f2 किस पे है a पे, f3 किस पे है a पे। तो फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट। कब, जब सारी वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चली जाए y के। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन।
कोई फॉर नॉन एम्प्टी सेट एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू एक्स सच डेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। यानी आपके कोई भी मैपिंग डिफाइन है एफ एक्स टू एक्स, वो फंक्शन है, और उसको कब आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, जब एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए एक्स, यानी खुद की इमेज क्या हो, खुद की इमेज जब खुद ही हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, आई और एक्स। एक्स क्या है, अपना सेट है, और आइडेंटिटी के लिए आई एक्स से डिनोट कर देते हैं। अगर मेरे पास एक्स क्या है 1 2 3, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जब एफ वन की इमेज क्या हो 1, एफ टू की इमेज क्या हो 2, एफ थ्री की इमेज क्या हो 3। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आता है वन वन फंक्शन, और वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्शन फंक्शन। आपका कोई फंक्शन है, उसको वन कब बोलेंगे, या उसी का नाम होता है इंजेक्शन। तो फंक्शन को वन या इंजेक्शन कब बोलते हैं, जब इफ एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई देन एफ इज कॉल्ड वन इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। यानी आपके पास एक्स वन और एक्स टू के लिए अगर मेरा एफ एक्स वन एफ एक्स टू आ रहा है, तो वो क्या इम्प्लाई करता है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर आपका कोई फंक्शन गिवन है और उसको आपको वन चेक करना है, तो अगर आपके कोई फंक्शन की दो वैल्यू सेम आ रही है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आ रही है, अगर वो दोनों सेम आ रही है, तो उस केस में आपके क्या हो जाना चाहिए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को वन फंक्शन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल पे आते हैं, इफ़ एफ आर टू आर सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर पे एक मैपिंग है, किस टाइप से, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, कोई आपको मैपिंग गिवन है, इसको चेक करना है वन। तो आपको वन चेक करना है, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। आप ये मान के चलोगे कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, तो आपको क्या लाना है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू लाना है। तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ एक्स वन प्लस टू, और 3 टाइम ऑफ एक्स इक्वल होगा 3 टाइम ऑफ एक्स टू प्लस टू के, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3x1 इक्वल टू 3x2 आएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, वन फंक्शन। तो वन फंक्शन, अगर किसी को फंक्शन गिवन है आपको और उसको वन शो करना है, तो आप क्या करोगे कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है अगर आपको, तो आपके क्या शो कर देना, एक्स वन किसके इक्वल हो, एक्स टू के। अगर आप एज्यूम करके चल रहे हो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि एक्स वन किसके इक्वल होगा, एक्स टू के। और ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका वन। नेक्स्ट है, अगर फंक्शन मेरा वन नहीं है, अगर आपका फंक्शन वन नहीं है, तो आपको क्या दो एलिमेंट ऐसे बता देने पड़ेंगे एक्स में, दो एलिमेंट ऐसे हो जो इक्वल तो नहीं हो, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू हो, बट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आ जाए। अगर आपका फंक्शन वन नहीं है, तो एक्स में दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे, दो एलिमेंट तो एटलीस्ट दो एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेंगे, दो से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे जो क्या हो, सच डेट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू एंड एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आ जाए। एफ एक्स टू वाई इज नॉट वन if there exists x1 comma x2 belongs to x such that x1 not equal to x2 and fx1 equal to आ जाए fx2, देन हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट वन। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। हाँ यस, ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू इज कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f defined from x to y is said to be on to if for each y belongs to capital Y, यानी कैपिटल Y there exist x belongs to x such that y equal to fx। अगर आपका कोई फंक्शन है उसको ऑन टू कब बोलेंगे, जब आपका कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स टू वाई, तो आपके सारे y के एलिमेंट के लिए x में एक ना एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए x सच डेट क्या हो, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। यानी आप
आपके पास x का कोई भी एलिमेंट, y का कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, आप उठा रहे हो, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच डेट y इक्वल टू fx, यानी y का कोई सा भी एलिमेंट ले रहे हो आपको, तो आपके पास उसके लिए प्री इमेज मिल जानी चाहिए x में। हर y के एलिमेंट के लिए x में एक ना एक प्री इमेज हो रही हो, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन होती है कि आपका फंक्शन ऑन टू है, कब होगा, जब आपकी रेंज ऑफ f किसके इक्वल हो जाए, y के, यानी रेंज ऑफ f का जो सेट आए ना वो किसके इक्वल हो जाए, सेट ऑफ y के, यानी आपकी रेंज f किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल, तो हम उस टाइम का क्या बोलेंगे, फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। मैनी वन क्या होता है, जो फंक्शन वन वन नहीं होता। अगर आपका कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैनी वन। इनटू, इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू, इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू। अगर आपका कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो आप उसको क्या बोल दोगे, इनटू होता है वो। अब है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव को बोलते हैं वन वन करेस्पॉन्डेंस। तो बाइजेक्टिव, अगर आपके कोई फंक्शन है उसको बाइजेक्टिव कब बोलेंगे, अ फंक्शन f इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ f इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर आपका कोई फंक्शन है f, उसको बाइजेक्टिव कब बोलेंगे, जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, यानी आपका वो फंक्शन वन वन और ऑन टू अगर दोनों हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आते हैं ग्राफिकली डेफिनेशन। इस पे एक बार नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ग्राफिकली डेफिनेशन पे। तो ग्राफिकली डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, इफ f डिफाइंड फ्रॉम x टू y एंड xy इज सबसेट ऑफ r देन f इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ every line parallel to y-axis, that means vertical line passing through x should intersect curve of y equal to fx exactly once. That means अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइन, अगर कोई मैपिंग डिफाइन है f x to y और x y इज सबसेट ऑफ r, देन f इज कॉल्ड अ फंक्शन। f को फंक्शन कब बोलेंगे, जब एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, यानी y एक्सेस के पैरेलल लाइन है आपकी कोई भी, एवरी लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, यानी सारी वर्टिकल लाइन कहाँ से पासिंग कर रही है, x सेट जो है तुम्हारा वहाँ से पास कर रही है, x सेट के अंदर है, तो शुड इंटरसेक्ट द कर्व y x एग्जैक्टली वंस, यानी y जो तुम्हारा कर्व होगा f का उसको कितनी बार कट करे, एग्जैक्टली वंस। शुड इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वंस, यानी एक बार ही कट करना चाहिए एग्जैक्टली, ना तो एक से कम हो या ना ही एक से ज़्यादा हो, एग्जैक्टली वन बार ही कट करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये मेरा एक ग्राफ गिवन है, क्या ये फंक्शन है, तो आप इस y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे तो क्या एग्जैक्टली वन बार ही कट कर रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन। क्या नेक्स्ट ये गिवन है, ये मेरा कर्व, क्या ये फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि इस लाइन यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाओगे तो ये क्या कर रही है, कर्व को एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, बट हमारा फंक्शन होने के लिए क्या हो, एग्जैक्टली वन बार ही कट कर, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा बार कट कर रही है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन को ग्राफिकली चेक करना है तो कैसे करेंगे, वन फंक्शन, इफ f डिफाइंड फ्रॉम x टू y एंड x एंड y इज सबसेट ऑफ r बी ए फंक्शन। आपके पास f x टू y पे एक फंक्शन डिफाइन है, इफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, फंक्शन के लिए चेक करना है तो पैरेलल टू y एक्सिस देखते हैं, बट अगर मुझे वन फंक्शन देखना है तो एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी हॉरिजेंटल लाइंस पासिंग थ्रू y, यानी y के सबसेट से पास कर रही है, शुड इंटरसेक्ट द कर्व एट मोस्ट वंस, यानी अगर मेरा कोई फंक्शन f x टू y पे डिफाइन है और एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस शुड इंटरसेक्ट कर्व, यानी अगर आपके पास मेरा फंक्शन डिफाइन है x टू y और हर पैरेलल लाइन जो कहाँ से हो, पासिंग थ्रू y जो सबसेट है ना आपका, y जो सेट है ना आपका, उस y के वाले से थ्रू जा रही हो, पासिंग थ्रू y, हर एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और वो कहाँ से पास हो रही हो, y के सबसेट से, y सेट से,
शुड इंटरसेक्ट द कर्व एट मोस्ट वंस, यानी हद से हद एक बार कट करे, या तो कट ही नहीं करे, और कट करे तो एग्जैक्टली 1 बार करे, एक से ज़्यादा बार नहीं करे, या तो कट ही नहीं करे या कट करे तो एक बार करे, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे 1 1। अगर आपका कोई फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स टू वाई, और जो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी वो फंक्शन को हद से हद एक बार कट करे, या तो बिल्कुल ही कट नहीं करे, और कट करे तो एक बार करे, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन। तो आते हैं इसके एग्जांपल पे। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन बनाओगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो वो इस लाइन को एग्जैक्टली 1 कट कर रही है। अगर हो सकता है कहीं पे कट नहीं कर रही हो तो भी आपका हो जाएगा, बट इस केस में तो एक ना एक बार कट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। अगर किसी वैल्यू के लिए नहीं कट कर रही होगी तो भी चलेगा, बट अगर एग्जैक्टली वंस कर गई तो भी हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू इफ f x to y, x and y is subset of R, be a function if every line parallel to x axis horizontal line passing through y should intersect the curve at least once, then it is called onto function। अगर आपके पास f x to y पे कोई फंक्शन डिफाइन है, x is subset of y, then if every line parallel to x axis, यानी आपके पास x axis की जो भी पैरेलल लाइन होगी कहाँ से पास कर रही हो, y सेट से, तो वो क्या हो एग्जैक्ट एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार तो उस कर्व को कट करनी चाहिए, कम से कम एक बार कट करनी चाहिए उस कर्व को। वो पैरेलल लाइन बनाएंगे ना एक्स एक्सिस के, वो उस कर्व को कम से कम एक बार कट करे, देन इट इज़ कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। अगर मेरा x जो सेट है वो r ले लिया और y को ले लिया -1 to 1, तो मेरे पास मैं कोई ये फंक्शन डिफाइन करा मैंने ये वाला कर्व, तो मेरा y क्या है -1 से 1 के बीच, तो मेरा -1 यहाँ पे है, 1 यहाँ है, तो मेरे इस वाली के बीच जितनी भी पैरेलल लाइन हो, यानी y के भी अंदर पासिंग थ्रू y एक्सिस, मतलब y जो तुम्हारा ये गिवन है y क्या है -1 से 1 के बीच, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे 1, तो इसके बीच जो भी पैरेलल लाइन होगी x एक्सिस के बीच वो कर्व को कम से कम एक बार कट करे। तो अब आप यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन बना रहे हो x एक्सिस के, तो वो हमारे ग्राफ को एटलीस्ट कम से कम एक बार तो कट कर ही रहा है, डेट मीन्स एटलीस्ट वंस कम कट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑनटू फंक्शन। तो ये क्या है ऑनटू फंक्शन है, हमारे y की कहाँ पे है -1 से 1 के बीच, तो हम यहाँ पे -1 से 1 के बीच में जो भी पैरेलल लाइनें होंगी एक्स एक्सिस के वो कितनी बार कट करें, एटलीस्ट 1 कट करें उस कर्व को, तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑनटू फंक्शन। अब आते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शन। काउंटिंग ऑफ फंक्शन, अगर आपका x नॉन एम्प्टी और y नॉन एम्प्टी सेट है और कार्डिनलिटी ऑफ x इज m एंड कार्डिनलिटी ऑफ y की क्या है n, x की कार्डिनलिटी m गिवन है और y की कार्डिनलिटी n गिवन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी f से जो f है x टू y, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ x टू y पे कितने नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, यानी आपके पास x टू y पे आप कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, तो वो हो जाएंगे n रेज़ टू द पावर m, यानी y जो कार्डिनलिटी ऑफ y होती है उसकी पावर क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ x। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं x टू y के लिए कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, तो वो होते हैं n रेज़ टू द पावर m, यानी कार्डिनलिटी ऑफ y रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। अगर आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताना है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, अगर मेरी m ग्रेटर देन 0 n है, अगर m बड़ा है n से तो मेरे 1 1 फंक्शन कितने होंगे 0, और अगर मेरा m छोटा है n से, m इज़ लेस देन n, तो मेरे होंगे n p m, p यानी परम्यूटेशन, n p m नंबर ऑफ
1 फंक्शन कितने होंगे npm। कब? जब m इज लेस देन n हो और m इज ग्रेटर देन n हो तो 0। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम x टू y। इफ m इज लेस देन n, अगर m छोटा है n से तो मेरे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे 0। और अगर m इज ग्रेटर देन n तो मेरे ऑन टू फंक्शन कितने होंगे n रेस्ट टू द पावर m माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा nc1 n माइनस 1 रेस्ट टू द पावर m माइनस nc2 n माइनस 1 रेस्ट टू द पावर m प्लस nc3 n माइनस 3 की पावर m, ऐसे चलता जाएगा आगे तक। तो ये जब तक n और m 0, जहाँ पे n और m की वैल्यू इक्वल ना आ जाए तो तब तक चलता जाएगा। तो n रेस्ट टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेस्ट टू द पावर m nc2 n माइनस 2 की पावर m प्लस nc3 n माइनस 3 की पावर m, और आगे n एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मेरे पास m इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे बताने। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है n रेस्ट टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 रेस्ट टू द पावर m माइनस nc2 n माइनस 2 रेस्ट टू द पावर m प्लस nc3 n माइनस 3 की पावर m एंड सो ऑन चलता जाता है। तो वहीं पे m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो n क्या है मेरा 3 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3c1 3 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 3c2 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 3c3 3 माइनस 3 की पावर 4, 3 माइनस 3 से 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 81 माइनस ब्रैकेट में आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 3। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा 81 माइनस ब्रैकेट के अंदर 48 माइनस 3। तो यहाँ से क्या आएगा 81 माइनस 45, तो वो क्या आएगा 36। यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे 36। कहाँ से x टू y पे, और x की कार्डिनलिटी और y की कार्डिनलिटी आपको गिवन है। तब इंक्रीजिंग फंक्शन let I is subset of R be any non-empty subset। I किसका सबसेट है R का, और कौन सा है नॉन एम्प्टी सबसेट है। लेट मीन्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है आपको तो फर्स्ट में क्या गिवन है I is सबसेट ऑफ R एंड नॉन एम्प्टी सबसेट है। और ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम I to R is said to be increasing if for every x and y belongs to I और x लेस देन हो y से। क्या इम्प्लाई करते हैं fx लेस देन इक्वल टू हो fy से। यानी आपके पास कोई फंक्शन I क्या है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, I क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, और कहाँ से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं I to R। उसको कब इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे जब सारे I के सारे एलिमेंट के लिए I के सारे एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू I, x इज लेस देन y। वो क्या इम्प्लाई करे fx लेस देन इक्वल हो fy से। यानी अगर x लेस देन y से है तो मेरा फंक्शन जो होगा उसके लिए fxy किससे छोटा और इक्वल होना चाहिए fy से। तो हम उसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू I x लेस देन y हो, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है fx किससे लेस है स्ट्रिक्टली लेस है fy से। देन हम क्या बोलेंगे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो उसमें इक्वल की कंडीशन आ सकती, बट मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और x लेस देन y है तो fx किससे लेस होगा fy से। तो हम उसको क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सारी वैल्यू के लिए। अब आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन f I to R is said to be decreasing function for every x y belongs to I, x is less than y imply क्या करे fx ग्रेटर देन इक्वल टू fy। यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है f I to R पे, उसको डिक्रीजिंग कब बोलेंगे जब सारी वैल्यू हो
सारे पॉइंट जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, एक्स लेस देन हो वाई से, वो क्या इम्प्लाई कर रहा हो, एफ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी या इक्वल हो एफ वाई से, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी एक्स किससे बड़ा है, एक्स किससे छोटा है, वाई से, बट क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ एक्स किससे बड़ा और इक्वल है एफ वाई से। अगर मेरा एक्स छोटा है वाई से और अगर मेरा जो वो क्या इम्प्लाई करते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई करते हैं, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एक्स लेस देन वाई, एक्स क्या हो, वाई से छोटा है, वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एफ एक्स किससे बड़ा है, स्ट्रिक्टली एफ वाई से, देन वी से एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर मेरा एक्स इज लेस देन वाई है, इम्प्लाई एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ वाई। अगर मेरा एफ वाई बड़ा है स्ट्रिक्टली एफ वाई, एफ एक्स बड़ा है मेरा एफ वाई से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और किसी फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन कब बोलते हैं, मोनोटोन फंक्शन, अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ए मोनोटोन फंक्शन। किसी फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन कब बोलेंगे, जब वो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, या दोनों ही हो, दोनों ही कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होते हैं। अगर मेरा फंक्शन अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ एफ इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।